हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया के 77 इंडिपेंडेंस डे की। तो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस, भारत का जो इंडिपेंडेंस हम 77 को मनाते हैं, मना रहे हैं। क्या उसमें है सब खुशियां ही खुशियां की बात करें? हम नहीं ना, हमें उस लम्हे की भी बात करनी है जो 77 ईयर्स पहले हुआ, जो इतने सारे लोग, आई अंडरस्टैंड कि मिलियन लोग वहां मारे गए। और दैट्स मीन मैं पार्टीशन की बात करना चाहती हूँ। जी हाँ, वो पेनफुल लम्हा, वो पेनफुल मुद्दा जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। कहते हैं ना, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। मीन्स कि जो जो इंडियन लोग जो पार्टीशन के टाइम पे क्रॉस सीमा क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जो जो यहां से उस तरफ जा रहे थे, वो सीमा क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कत्लेआम तो दोनों तरफ से हुआ, लोग डिस्प्लेस दोनों तरफ से हुए। दोनों तरफ के वो जो लोग डिस्प्लेस हुए, उनको आज भी सीमा के जो पार कंट्री है वहां, उनको वो सेम स्टेटस आज तक नहीं मिल पाया। वो आई थिंक मुजाहिदीन कहलाए जाते हैं। और इंडिया में जो, भारत में जो लोग आए, उन्होंने किन किन दुखों का सामना किया होगा, ये हमको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। मैं तो शायद इमेजिन भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इंडिया के ही हैं और हम लोग इंडिया में ही थे, तो हम लोगों ने वो चीज नहीं देखी। हाँ, मैंने आजादी अपनी माँ से सुनी है कि कैसे मुस्लिम्स ने, सिख्स का रूप करके दे अटैक्ड ऑन डिफरेंट विलेजेस इन पंजाब नियर जलंधर और इन जलंधर एरिया। वो मैंने सुना है। लेकिन ये जो डिस्प्लेस होके आए, ये कहानी मैंने काफी बार अपने फादर इन लॉ से सुनी, क्योंकि मैं उस घर में मैरिड थी जो लोग उस साइड से आए थे। शुरू शुरू में शायद मैं वो समझ नहीं पाती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि व्हाई दे बिहेव दिस वे, व्हाई दे आर सो इनसिक्योर, व्हाई दे फील दैट वे। क्योंकि ये लोग वहां, कई लोग, मोस्ट ऑफ द इंडियंस वहां पे काफी वेल ऑफ थे, उनके बड़े बड़े घर थे, चाहे गांव में भी थे, लेकिन बड़े बड़े घर थे, बड़े उनके पास हर चीज थी। लेकिन जब ये सब एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन बिटवीन द बॉर्डर्स शुरू हुआ, तो इन लोगों ने अपना सब कुछ खोया। रातों रात में या घंटों में इनको वहां से निकलना पड़ा। निकलने के बाद आगे कुछ फ्यूचर का पता नहीं था। और उन दिनों तो सोशल मीडिया नहीं होता था कि हम सब इकट्ठे कैसे कि ओके इतने लोग डिस्प्लेस हैं, चलो एक ग्रुप बनाए इनकी हेल्प करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया खुद आजाद हुआ था। आजाद हुआ था मीन्स कि उसके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो इतने रिफ्यूजीज को या इतने लोगों को जो बेघर होके आए थे बेचारे, उनको दोबारा प्रॉपर प्लेस कर पाता। मैंने सुना है कि कैसे, मतलब मैं शायद मेरे में, मैं जानना चाहती हूँ कि, तो मैं ऐसी एक लेडी को भी जानती हूँ जो बेचारी थोड़ी छोटी सी थी, और उसको वो सीट की बर्थ के नीचे छुपा के लाए थे और उसके मुंह पे बांधा हुआ था। देर आई मीन, लोग लिटरली, मैंने सुना है कि ट्रेन में से लोगों को खींच खींच के देवर killing them with the swords or whatever weapons उनके पास थे। लोगों ने जब, वही दोस्त लोग जो उनके दोस्त थे, वही लोग उनके दुश्मन बन गए। वही वही उनको कत्लेआम करना शुरू कर दिया। वहीं पे, वहां पे रेप शुरू हो गया। वहीं पे, वहां पे लड़कियां जबरदस्ती रख, अपनी अपनी चॉइस के अगेंस्ट वो लड़कियां वहां रखी गई। उनका 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 धर्म परिवर्तन किया गया। उनका धर्म परिवर्तन करने के बाद उन लोगों को वहीं पे रखा गया। तो ये पेन जो हमारी इंडिपेंडेंस के साथ इंडिया पाकिस्तान के दोनों साइड पे आती है, उस पेन को भी तो हमें बात करनी है। उस पेन को भी तो हमको, उन 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 लोगों को भी तो मरहम देनी है। उनमें से कितनी ऐसी फैमिलीज होंगी जो आज तक शायद प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाई होंगी, जो आज तक उस मकाम पे नहीं पहुंच पाई होंगी जिस मकाम पे वो अपनी सीमा पार कंट्री, अपने घर को अपने छोड़ के आए थे। उस टाइम उनके दिमाग में छोड़ते वक्त ये नहीं था कि हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। उनके दिमाग में ये था कि हम जा रहे हैं तो हर चीज को अपने लॉक्स लगा के, ताले लगा के, अपना गोल्ड, अपना ज्वेलरी, अपना पैसा, अपने कपड़े लत्ते सब छोड़ के आए थे।
एंड फिर यहाँ आके दूसरी इंडिया में आके रिफ्यूजी कैंप्स में रहना, और फिर नॉर्मल नागरिक से वो सुनना कि एंड दे हैव वर्कड वेरी हार्ड आके इंडिया में, और आई एम श्योर कि जो यहाँ से उस पार सीमा में गए थे, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड। क्या ये सब जरूरी था? क्या ये कत्लेआम जरूरी था? कैसे स्टार्ट हुआ? मेरे को जहां तक मेरी मेरी हिस्ट्री बताती है कि 4 मार्च को ये फंडा स्टार्ट हुआ, जबकि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई, और 6 मार्च फिर ये सर्टन एरियाज ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जो खानेवाल एंड दोज एरियाज, पेशावर, फ्यू एरियाज, 5-6 एरियाज में ये वहां स्टार्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और पुलिस आई डोंट थिंक वाज डूइंग मच, क्योंकि प्रशासन किसके हाथ में था मैं ये कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन आजादी जो है वो साथ में हमारे ये दुख भी लाती है, वो पेन भी लाती है जो उन लोगों ने सहा है। तो आई थिंक द गवर्नमेंट्स को या हम लोगों को उनको हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ के उनको कहना चाहिए कि सॉरी यू गाइस गॉट डिस्प्लेस्ड, सॉरी यू गाइस वेंट थ्रू सो मच पेन। कितनी औरतें मुझे सुनने में आती है कि जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इवन कुओं में छलांग लगाई। सो आजादी हमको ऐसे ही नहीं मिली। कहते हैं, मैंने सुना है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। कहाँ बिना खड़ग बिना ढाल आजादी मिली? नहीं, आजादी हमको मिली, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इतने लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। बट आगे बढ़ते हुए हम यही कह सकते हैं कि आगे की डेमोक्रेसी में कम से कम ये इस तरह के वाक्य दोबारा हम अगर ना दोहराए, या भगवान करे हमें या ईश्वर करे हमें वो ऐसे ऐसे हालात से सामना दोबारा ना करना पड़े। तो आई विश यू गाइज ऑल अ वेरी हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे। टेक केयर, लव यू ऑल।